Good morning children. Now we are going to do our solid shapes. लास्ट हमारा जो सेशन था उसमें हम लोगों ने फ्लैट शेप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड शेप्स होते क्या है एंड फ्लैट शेप्स होते क्या है। फ्लैट शेप में क्या होता है, टू डायमेंशनल, मतलब टू डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ होता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सॉलिड शेप होंगे, उसको हम थ्री डायमेंशनल शेप बोलेंगे। ये आपको नहीं है पर फिर भी ये जो चीज़ है मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या है। थ्री डायमेंशन आपको नहीं है पर क्यों आपको उसको थ्री डायमेंशन बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ और ये शेप्स के बारे में बताती हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर फर्स्ट शेप, दैट इज क्यूब। आप लोग सांप सीढ़ी खेलते हो, स्नेक एंड लैडर्स, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, एक डाइस होता है। आप डाइस को घुमाते हो, उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक का। तो वो आप डाइस घुमाते हो, जैसे ही डाइस का जो नंबर पर होता है उस हिसाब से आप लोग सांप सीढ़ी के ऊपर आप लोग चलते हो। ये ऐसे ही डाइस का है। यहाँ पे सारे ही फेसिस क्या है, जैसे मैंने आपको बोला डाइस में 1 2 3 4 फिर 5 एंड 6 इस तरह का जो है उसको हम फेस बोलेंगे, जिसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपर वे में रख सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैं डस्टर की बात करूं तो ये जो है डस्टर, दिस इज क्यूबॉइड शेप, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये क्यूबॉइड है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, फर्स्ट शेप क्यूब एंड दिस इज क्यूबॉइड। ये दोनों ही 3D यानी 3 डायमेंशनल और सॉलिड शेप्स। सॉलिड इसलिए कि इसको हम लोग प्रॉपर वे में रख सकते हैं, उसको हम फ्लैट रख सकते हैं। That is why it is a solid shape which can be withstand like this. अच्छा, अब हम लोग सॉलिड शेप के क्या क्या उसके एंगल्स है, उसके फेसेस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ना व्हाट इज वर्टेक्स, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि आप लोग अगर स्क्वायर के अंदर देखते हो तो स्क्वायर की जो दो साइड्स है वो जिस जगह पे मीट करके उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। सेम यहाँ पर vertex sign, vertices. There are so many vertex, that is called vertices. कितनी vertices है, मैंने यहाँ पे पिंक डॉट्स किए हैं। Shall we count the vertex? Okay. Now 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये टोटल वर्टेक्स हुई। ये क्या हुआ, टोटल वर्टेक्स। ये 8 वर्टेक्स है। अब हम एजिस के बारे में बोलते हैं कि एजिस क्या है, जो उसकी साइड्स होंगी उसको हम लोग एजिस बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके पीछे की तरफ 11 एंड 12। टोटल ये रही हमारी 11 एंड हियर इट इज 12। तो टोटल कितनी एजिस हुई हमारी, 12 एजिस, 12 एजिस, 8 वर्टाइसेस। और फेस कितने होंगे, डाइस में लास्ट नंबर कौन सा होता है, 6 नंबर, यस। तो उसके फेसेस कितने होंगे, 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस, 12 एजेस एंड 6 फेसेस। अब ये फ्लैट है, फ्लैट, टोटली फ्लैट फेसेस है, ठीक है। सिमिलरली आप क्यूबॉइड में भी देखोगे सेम ही होगा, 8 वर्टेक्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेस। मैंने आपको जो डस्टर बताया उसके हिसाब से आप बोलोगे तो उसको आप देखो तो उसमें भी सेम ही, क्योंकि वो क्यूबॉइड शेप का है। डाइस हमारा क्यूब शेप का था, लेकिन ये क्यूबॉइड शेप का होता है। डस्टर है, ब्रिक्स है, वो सारी चीजें कौन से शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप। तो इसमें भी वर्टेक्स, एजिस एंड फेसेस सेम एज क्यूब, गॉट इट। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट शेप के ऊपर चलेंगे।
अब हम लोग जो ये शेप कर रहे हैं वो सर्कल में से बना हुआ सर्कल। अगर आप सोचो कि सर्कल के अंदर आप एक और कुछ डाल के उसको बॉल जैसा बना दो, ये हमारा बॉल है, तो वो शेप कौन सा होगा? स्फीयर शेप होगा। ठीक है, स्फीयर शेप में ये मैंने बॉल ड्रॉ की है। अब इसके अंदर कोई एजेस, कोई वर्टेक्स नहीं होती, जैसे सर्कल में नहीं होता है, सिमिलरली ये हमारे स्फीयर में भी नहीं होगा। इसका कर्व्ड शेप होगा। कर्व्ड मतलब ऐसे गोला जैसा। ठीक है, ऐसे गोला जैसा होगा। तो गोलाकार जिसको बोलते हैं, सर्क्यूलर जिसको बोलते हैं, उसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। तो ये कर्व्ड सरफेस है। आप लोग देखते हो कि आप बॉल को थ्रो करोगे तो वो रोल होगा, डस्टर को थ्रो करोगे तो रोल होगा? नहीं होगा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट शेप कौन सा है? दैट इज हियर इट इज कोन शेप। कोन तो आप लोग खाते ही हो, वैसे अभी नहीं खाना चाहिए ना, अभी ज़्यादा आइसक्रीम्स नहीं खानी चाहिए। तो ये कोन शेप का है। आप लोग बर्थडे कैप पहनते हो ना, वो शेप है ये। तो उसमें क्या है? ओनली वन वर्टेक्स, ओनली वन वर्टेक्स ओवर हियर। जो पॉइंट है, पॉइंटेड है, वो है उसका वर्टेक्स। ठीक है, अब जो ऐसे कर्व्ड सरफेस की उसकी एज होगी, फेस भी वही होगा। ठीक है, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है इसलिए। ठीक है, अब ये जो नीचे का पोर्शन गोल जैसा होता है जिसके अंदर आप अपना सर रखते हो, ठीक है, दैट इज अ फ्लैट। मतलब उसको आप रखोगे, अगर आप कोन को इस कॉर्नर की तरफ रखने की कोशिश करोगे ऐसे सीधा, तो क्या हो पाएगा? नहीं होगा। लेकिन आप उसको उल्टा रखोगे तो ये शेप जो है उसका फ्लैट, उसके ऊपर वो विथस्टैंड करेगा, खड़ा रह पाएगा। ठीक है, और ये उसकी एज कर्व्ड होगी, सर्कल होगा, पर फेस उसका फ्लैट होगा। यहाँ पे क्या है? ये जो मैं बता दूँ, ये जो आपका पोर्शन होगा यहाँ पे, वो एक कर्व्ड सरफेस होगा, क्योंकि वो एकदम से इस तरह से गोलाकार में और धीरे धीरे ऊपर जाके पॉइंट आ जाता है। ठीक है ना, ये जो मैंने सब आपको शेप्स बताए, उसके अलावा भी एक शेप है, वो हम लोग आगे चलते हैं। चलो, इसके बाद में हमारा कौन सा शेप है? ये सिलेंडर, सिलिंड्रिकल शेप है। ये सिलेंडर शेप है। मैं बताऊं आपको, आप लोग वाटर बॉटल जो होती है ना आपकी, ये सिलेंडर उसका होता है, ये सिलिंड्रिकल फेस है। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप। इसमें मैं बताऊं तो ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ ये दोनों फ्लैट फेस है। ये कैसे है? बिल्कुल फ्लैट फेस। लेकिन ये वाला कर्व्ड फेस है। कैसा फेस है ये? कर्व्ड फेस है। ठीक है, तो टू फ्लैट फेस एंड वन कर्व्ड फेस, और उसमें दो कर्व्ड एजेस आए, दो कर्व्ड एजेस। ये जो है वो कर्व्ड एजेस हुआ। ठीक है, ये भी। सो हियर टू एजेस, वन कर्व्ड फेस एंड टू फ्लैट फेस। अब फेसेस ये इस तरह से, इसलिए मैंने फ्लैट बोला। ठीक है ना। अब हम लोग ये जो सारे मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया, सॉलिड शेप्स के बारे में, उसके ओरिएंटेड हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है हमारी बुक में, और उसकी एक्सरसाइज तो वो पहले पढ़ेंगे, बाद में एक्सरसाइज करेंगे इन नंबर। Now I am going to show you some of the objects related to the solid shapes. This is brick, यानी ईंट। अच्छा, मैंने इसके ऊपर ये नंबर 1 लिखा है, क्यों पता है? मैं आपको फेसेस काउंट करवाना चाहती हूँ इसलिए। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिर से नंबर 1 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये फेसेस है, तो 4 फेसेस आर देयर। नाउ द 5th वन, एंड तो ये 4th वाला फेस होने के बाद यहाँ पर होगा 5th वन, एंड हियर इज 6th वन। यानी टोटल कितने फेसेस हुए? 6 फेसेस। ये है हमारा क्यूबॉइड शेप ऑब्जेक्ट। सेम ये दूसरा क्यूबॉइड फेस है। आप लोग देखते हो कहीं पर भी पर्टिकुलरली जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, शू बॉक्सेस है, देन परफ्यूम के बॉक्सेस है, ये सारे जो बॉक्सेस है वो भी काफ़ी सारे क्यूबॉइड
वाले ही होते हैं, क्यूबॉइड शेप के ही होते हैं, सॉलिड शेप्स। मैंने जैसे बोला था कि ये इवन आप अपने घर पर भी इस तरह से जो क्यूबॉइड फेसिस है उसके ऊपर इस तरह से नंबर लिखकर आप देख सकते हो कि कितने उसके फेसिस है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एजेस ऑफ द क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट। नाउ हियर इट इज 1, 2, 3, 4. Similarly, other side 5, 6, 7 and 8. तो फिर 12 कैसे हुआ? सिंपल, ये उसकी हाइट वाला पोर्शन है वो बाकी रह गया ना, ठीक है। 8 के बाद में 9, 10, ये तो ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया। एंड नेक्स्ट साइड 11 एंड 12। तो इस तरह से उसकी ये जो एजेस है वो 12 एजेस हो गई, राइट। नाउ वी कैन काउंट द वर्टेक्स। जैसे बोला था मैंने कॉर्नर, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड द अदर साइड 5, 6, 7, 8. So the 8 vertices. Got it now? अब हम दूसरे शेप के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ये कौन सा शेप है? स्फीयर। ये है हमारा क्रिकेट बॉल। गॉट इट? और ये सर्क्यूलर है, पूरा गोल, सराउंडिंग्स ऐसा पूरा राउंड शेप, एंड दिस इज कॉल्ड अ स्फीयर शेप। वी आर गोइंग टू सी द सिलिंड्रिकल शेप। ये है सिलेंडर, ठीक है, लेकिन ये कैसा है? टोटली सॉलिड सिलेंडर है। आप देखोगे इसको हम रोल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ सिलेंडर, दिस बॉटल इज ऑल्सो सिलेंडर। तो इसका ये एक सर्क्यूलर बेस होता है और नीचे की तरफ सर्क्यूलर बेस होता है, ठीक है। और ये उसकी कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पर सर्क्यूलर सरफेस उसकी होती है, कोई एजेस या उसके वर्टेक्स नहीं होते। यहाँ पर जो ये पॉट है, ठीक है, ये भी कौन सा है? सिलिंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर शेप का ये पॉट है। नाउ दिस इज अ कोन शेप। जो मैंने बोला था ना आपको, बर्थडे कैप होती है कोनिकल शेप में, ठीक है। तो ये एक ही उसका वर्टेक्स होता है। ओके, नाउ यहाँ पर कैसा है? सर्क्यूलर, ये साइड में सर्कल होता है नीचे की तरफ, यहाँ पर एक पॉइंटेड होता है, और ये उसका कर्व्ड शेप है, कर्व सरफेस जिसको हम बोलते हैं वो होता है उसका, ठीक है। तो ये है कोनिकल शेप या कोन शेप। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू शो यू सम सॉलिड शेप्स। नेट, इसको नेट बोलते हैं। आप घर पर भी बैठे बैठे किसी कार्डबोर्ड में से, या जो आपके घर पे बॉक्स पड़ा हो, पुट्ठा पड़ा हो, उसमें से आप क्या कर सकते हो? ऐसे नेट बना सकते हो, और घर पे आप सेलो टेप से चिपका कर अच्छे से क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सब आप बना सकते हो। जैसे मैंने ये नेट बनाई है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा शेप बनेगा मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से नेट बनाया है, ठीक है। अब ये कौन सा शेप बना? स्क्वायर में से ये मैंने सॉलिड शेप बनाया है, तो ये है हमारा क्यूब। क्या बन गया? क्यूब बन गया, ठीक है। यानी इसके भी मैंने क्या, कितने हमारे पास, देखो मैंने ये जो नेट बनाया है उसमें मैंने कितने स्क्वायर्स लिए हैं? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से हम काउंट करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने 6 फेसेस का बनाया है, और सारे के सारे स्क्वायर फेसेस है। सारे के सारे कैसे फेसेस है?
स्क्वायर फेसेस, इसलिए इसमें से जो भी शेप बनेगा, ये स्क्वायर फेस में से जो भी शेप बनेगा वो बनेगा क्यूब। नाउ ऑन आवर नेक्स्ट शेप, अब यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और ये 1 2 3 4 रेक्टेंगल और 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स। तो अब ये जो कौन सा शेप बनेगा आप देखना, आप लोग घर पे कॉलगेट लाते हो, पेस्ट लाते हो, है ना, टूथपेस्ट लाते हो, तो उसका जो बॉक्स होगा वो शेप का बनेगा। पहले मैंने क्या किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उनको मैंने जॉइन कर दिया। अब ये जो 2 स्क्वायर फेसेस है उसको भी मैं यहाँ पर सेलो टेप से चिपका दूँ, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, क्यूबॉइड फेस। कौन सा बन गया, क्यूबॉइड शेप का बन गया, है ना। आप ऐसा घर पे करोगे, फिर इसके ऊपर कलर करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। फिर आप क्या करोगे, एक कॉर्नर को ऐसे, ये जो हमारा एक फेस है उसको खुला रखना, आप इसके अंदर पेंसिल बॉक्स में रख सकते हो, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख सकते हो, और इसको अगर अच्छे से आप कलर करोगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये मैंने उसको कवर कर लिया, गॉट इट। अब मैंने ये जो एक रेक्टेंगुलर पीस लिया है उसमें से मैं सिलेंडर बनाऊंगी। वो तो इतना इजी है, ये बन गया सिलेंडर। क्या बन गया ये, सिलेंडर। अब इसके ऊपर आप अगर सर्कुलर बेस बना दो 2 तरफ, ठीक है, और उसको आप चिपका दोगे तो ये एक अच्छा सा टीन का डिब्बा जैसे होता है हमारे घर पे, है ना, तो इस तरह का ये सिलेंडर बन जाएगा, गॉट इट। तो 2 तरफ हॉलो है और ये बीच में उसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये जो ट्रायंगुलर है उसमें से मैं कोन शेप बनाऊंगी। कौन सा शेप बनाऊंगी, कोन शेप बनाऊंगी। बन गया ना आइसक्रीम का कोन खाने के लिए, तो उसका जो एक वर्टेक्स है वो क्या है, पॉइंटेड होता है, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये उसका सर्कुलर एरिया है, सर्कल, ओके। और अंदर की तरफ देखो, ये बाहर की तरफ कर्व सरफेस है उसका, गॉट इट। तो ये हमने कोन शेप बनाया। अब इसी तरह से आप लोग घर पे अलग अलग शेप बनाकर रख सकते हो। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा, सॉलिड शेप्स के बारे में देखा, और उनकी नेट के बारे में हमने पढ़ा, और हमने इसके बारे में सारी एजेस और उन सब के बारे में पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट उसका जो वीडियो होगा उसके अंदर हम पार्ट 3 में उसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर कुछ रोलिंग और स्टैकिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।